नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण ओम 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 नमो नारायण। सभी पुण्य आत्मा पूरी एकाग्रता के साथ समझिएगा। अब जो मैं चर्चा करने जा रहा हूँ मैं संस्कृत में बोलूँगा, आप समझ नहीं पाएंगे। हालांकि संस्कृत का मुझे भी ऐसा कोई ज्ञान नहीं है, मैं भी टूटी फूटी संस्कृत में आपके सामने चर्चा करूं, ना आप समझ पाएं ना मैं समझा पाऊं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए आप और हम सब लोग गीता की महिमा पर चर्चा करना चाहते हैं कि गीता की इम्पोर्टेंस क्या है, कि पूरे विश्व में मूल ग्रंथों के अंदर इसका सम्मान प्राप्त होता है। नरेंद्र भाई जरा अपनी आवाज़ बंद कर लेना मोबाइल की। मैंने 3 बातें आपसे निवेदन की थी। 3 राजमार्ग। क्या मतलब है कि भगवान की वाणी के एक उपनिषद होते हैं मंत्र, और एक होता है ब्रह्म सूत्र, वो सूत्र होते हैं, और गीता में श्लोक होते हैं। अब संस्कृत में तो गीता की महिमा को ये प्रार्थना की गई, बंशीधरम तोत्रधरम नमामि मनोहरम मोहहरम च कृष्णमम मालाधरम धर्म धुरंधर च पार्थस्य सारथ्यंकरम च देवनम। इसका क्या मतलब था? 3 श्लोकों में भगवान की गीता की महिमा कही गई। क्या कहते हैं, देखो कैसे ध्यान किया जाता है भगवान का। आप सबसे निवेदन करूंगा, आप भगवान के किसी भी रूप का अपने मन से, किसी मूर्ति का ध्यान नहीं, अपनी भावना से बनाइए भगवान का रूप। जो भाव से बनाया जाता है वो भगवान को बहुत ज़्यादा प्रिय होता है। कि जो भगवान श्री कृष्ण अपने हाथों में वंशी तथा चाबुक और गले में दिव्य माला धारण किए हुए हैं। क्या? जो अपने हाथों में वंशी तथा चाबुक और गले में दिव्य माला धारण किए हुए हैं, जो प्राणियों के मन का तथा मोह का हरण करने वाले हैं। मन को मोहने वाले और मोह का हरण करने वाले हैं। जो आप और हम लोगों का संसार में जड़ वस्तुओं में मोह हो गया है। अगर चेतन में मोह है, आपको किसी में आत्मज्ञान आत्मा मान के प्रेम करते हैं तो वो भगवान का प्रेम है।
आप अपने माता से, पिता से, परिवार से, अड़ोसी से, पड़ोसी से, संसार में किसी से भी प्रेम कीजिए, अगर आप उसे आत्मा मान के प्रेम करते हैं तो परमात्मा का प्रेम है। और अगर आप जड़ वस्तु मान के धन से प्रेम करते हैं, जड़ वस्तुओं से प्रेम करते हैं, वो आपके मन का मोह है। तो कहते हैं जो अपने हाथों में वंशी और चाबुक, वंशी किस लिए? आपके मन को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, और चाबुक किस लिए? मन को संसार के मोह से हटाने के लिए। उन पार्थर सारथी धर्म धुरंधर दिव्य स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूँ। फिर दूसरे श्लोक में कहा गया, भगवान श्री कृष्ण के द्वारा गाई हुई करुणाद्रभूता गीता जगत के हित के लिए, किसी एक के हित के लिए नहीं। आप हम लोगों को लगता है ये तो अर्जुन के लिए, अर्जुन माने होता है जीव, आप हम सब लोग वही हैं। अर्जुन को तो केवल माध्यम बनाया गया था। गीता जगत के हित के लिए कर्तव्य की दीक्षा। देखिएगा, बड़ी विचित्र चीज है। कर्तव्य की दीक्षा यानी कर्म योग की दीक्षा, समता की दीक्षा और ज्ञान की भिक्षा और शरणागति का तत् प्रदान करने वाली है। क्या मतलब? चारों चीजें समझिएगा। कर्तव्य की दीक्षा, कर्म योग का मतलब क्या, समता की दीक्षा क्या, ध्यान योग का मतलब क्या, और ज्ञान की शिक्षा, ज्ञान योग का मतलब क्या, और शरणागति का तत्प्रदान करने वाली प्रेम का तात्पर्य क्या। इसीलिए मैंने आपसे जब शुरुआत की थी तो इसी पर चर्चा की थी कि सबसे पहले शरणागति से ही, क्योंकि अगर भगवान का प्रेम पाना है तो आपको आत्मज्ञान होना चाहिए, अपने गुरु के मन में और बुद्धि में अपने माइक मन बुद्धि का विलय होना चाहिए। क्योंकि इसके बाद में जो शब्द भगवान के मुख से निकलें और गुरु के माध्यम से हमारे पास पहुँचें, उसमें आप और हम लोग अपनी बुद्धि ना लगाएं। हमारे को आज तक किसी भी पुस्तक का ज्ञान अपनी बुद्धि से क्यों नहीं हो सका? क्योंकि हम बुद्धि से जानना चाहते हैं, और बुद्धि का विषय है संसार, माइक। ये दिव्य प्रेम है, भगवान की वाणी है। ये माइक बुद्धि से दिव्य चीज को नहीं पकड़ा जा सकता। जैसे लकड़ी के चिमटे से आग को नहीं पकड़ा जा सकता, इसी प्रकार माइक मन, माइक बुद्धि से। इसीलिए शरणागति में जब भगवान ने कहा ना, सर्वधर्माणि परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज, तू अपनी बुद्धि के सारे लेकिन परंतु ते ऐसे वैसे शब्दों को हटा। मेरी बुद्धि में अपनी बुद्धि मिला, लेकिन हम नहीं मिला पाते। अनंत जन्म हो चुके, कोई हम पहली बार सत्संग नहीं सुन रहे हैं, अनंत बार सुन चुके होंगे, अनंत जन्मों में सुन चुके होंगे, लेकिन आज तक हम शरणागति बोलते तो हैं, लेकिन मन बुद्धि का विलय नहीं कर पाते हैं। और करने का मतलब क्या होता है? जैसे मेरी माता ने कहा, जब तक छोटा बच्चा होता है वो तुरंत मानता है, जी मम्मी आपने जो कहा मैंने माना, पिताजी ने जो कहा मैंने माना। लेकिन जैसे बच्चे थोड़े समझदार हो जाते हैं, उनकी बुद्धि डेवलप हो जाती है, फिर वो जिरह करने लगते हैं। प्रश्न पूछना तो प्रत्येक जीव का अधिकार है, लेकिन बुद्धि ना लगाएं तो आप ग्रहण कर पाएंगे। इसी को शरणागति कहते हैं। वो शरणागति का मतलब कोई शरीर काट के गुरु के चरणों में अर्पित नहीं करना है, मन और बुद्धि का सरेंडर।
माइक मन बुद्धि को अर्पित करना होता है। तो भगवान श्री कृष्ण के द्वारा गाई हुई इस गीता जगत के हित के लिए मैंने 4 बातें आपसे कही। कर्तव्य की दीक्षा। अब देखिए गुरु क्या करता है, हमारे को नाम दीक्षा देता है, प्रेम दीक्षा देता है। अब देने का मतलब ये नहीं होता कि कुछ कह के दिया जाए। जो शिक्षा हमको मिल रही है वो भी गुरु की दीक्षा है। जिस बात को हम गुरु की मान लें, जिस बात को हम गुरु की मान लें वो दीक्षा हो गई। खाली पर्टिकुलर किसी चीज को रट्टू तोते की तरह गाने की दीक्षा नहीं। अब सबसे बड़ी चीज है कि आत्मज्ञान। अब हमें आत्मज्ञान हो जाए तो हमें आत्मा की रटन थोड़ी करनी है। आप पुरुष हैं, आप स्त्री हैं, क्या आप पुरुष की माला जपते हैं या स्त्री की माला जपते हैं? केवल संबंध से ज्ञान हो गया। तो ये जो दीक्षा की शब्द आता है, भगवान श्री कृष्ण भी कह रहे हैं कि कर्म योग की दीक्षा, ध्यान योग की दीक्षा, ज्ञान योग की दीक्षा और शरणागति का तत्व, प्रेम की दीक्षा, भक्ति की दीक्षा प्रदान करने वाली ये श्रीमद् भागवत गीता है। और परमात्मा तत्व की प्राप्ति को ध्यान दीजिएगा, मूल चीज क्या है? आत्मज्ञान से परमात्मा की प्राप्ति का अनुभव होता है, जिसे मैंने कई बार आपसे निवेदन किया कि नित्य प्राप्त परमात्मा, नित्य प्राप्त यानी वो कल मिला हुआ था, आज नहीं मिला हुआ नहीं, नित्य प्राप्त था। मैं जानूं या ना जानूं, मैं इस जन्म में जानूं, अभी जानूं या आगे भी आने वाले कई जन्मों तक ना जानूं, लेकिन परमात्मा ही था, परमात्मा ही जो है जो आप और हम सब लोगों को मिला हुआ है। अब ये ज्ञान हमारे को अगर आज शरणागति हो गई तो आज से समझ आने लगेगा। आज तक ऐसा ही हुआ है कि हम कहते तो हैं लेकिन अपनी बुद्धि का और अपने मन का सरेंडर नहीं कर पाते हैं। और भगवान कहते हैं कि परमात्मा प्राप्ति को सरल बनाने वाली और साधकों के जीवन की ये ग्रंथ श्रीमद् भागवत गीता साधक पथ की विघ्न बाधाओं को दूर करने, शीघ्र ही परमात्मा प्राप्ति का परम सिद्धि को प्रदान करने वाली है। अब ये ग्रंथ केवल पढ़ने का विषय नहीं है। बहुत से लोग क्या कहते हैं कि हम गीता पढ़ते हैं। ये कोई न भारत टाइम नहीं है, इकोनॉमिक्स टाइम नहीं है, टाइम्स ऑफ इंडिया नहीं है कि न्यूज़ पढ़ लेते हैं नॉलेज बढ़ाने के लिए। ये तो आत्मज्ञान को परिपक्व करने का, कर्म ज्ञान भक्ति का शास्त्र है, जिससे आपको अपना पता चलता है, अपने का पता चलता है, अपने कर्म का, ज्ञान का और प्रेम का पता चलता है। इसीलिए मनुष्य देह मिलता है। कई बार हम आपके साथ चर्चा करते हैं कि सीतारामाचार्य जी ने कहा इस देह में हरि मिलत हैं। अब उन्होंने बिल्कुल सही कहा, देह तो भगवान ने दिया और गुरु ने कहा इस देह में हरि मिलत हैं, लेकिन हम भटकना फिर भी बंद नहीं करते। हम देह को लेकर ये नहीं जानते इस देह में, कौन से देह में, इस देह में क्या गुण है, क्या चीज़ें हैं हमारे साथ में, हमारे को कर्म क्या करना है, ज्ञान क्या करना है, भक्ति क्या करनी है। उन सबको सरल करने के लिए ही ये भगवान श्री कृष्ण की वाणी हमारे सामने प्रकट हुई। अब पूरी एकाग्रता से सुनिएगा। आज तो मैं केवल आपके साथ छोटी सी चर्चा कर रहा हूँ कि श्रीमद् भागवत गीता की महिमा अगाध है। अगाध का मतलब इसकी गहराई को कोई नहीं जान सकता। जैसे अभी चर्चा कर रहा था कि समुद्र की गहराई का जानना संभव हो सकता है, लेकिन
भगवान की वाणी का और गीता को जानना असीम और अगाध है। ये भगवती ग्रंथ मनुष्य मात्र के उद्धार के लिए 3 राजमार्ग मैंने आपसे निवेदन किए। इसमें क्या होगा, श्रीमद् भागवत गीता उपनिषदों में मंत्र आते हैं, ब्रह्म सूत्र में सूत्र आते हैं और श्रीमद् भागवत गीता में श्लोक हैं। तो श्रीमद् भागवत गीता में श्लोक होते हुए भी भगवान की वाणी होने से मंत्र भी हैं। ध्यान दीजिएगा, इन श्लोकों में बहुत गहरा अर्थ भरा हुआ होने से इनको सूत्र भी कहते हैं। बताइएगा, यानी तीनों राजमार्ग उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और गीता इस गीता के अंदर है। इसमें श्लोक भी हैं, मंत्र भी है और इसी के अंदर जो मैंने आपसे निवेदन किया श्लोक भी हैं, सूत्र भी है और मंत्र भी हैं भगवान की इस वाणी को समझने के लिए। उपनिषद अधिकारी मनुष्यों के काम की चीज है, अब ब्रह्मसूत्र विद्वानों के काम की चीज है, परंतु भगवत गीता सभी के काम की चीज है। उपनिषद अधिकारी मनुष्य के ही काम की चीज है, अब ब्रह्मसूत्र विद्वानों के काम की चीज है, परंतु भगवत गीता सभी के काम की चीज है। बताइए, आपको और हमको सबको सबसे पहले तत्व ज्ञान होना चाहिए कि मैं कौन हूं। आप देखिए, पूरे विश्व में किसी भी व्यक्ति से कभी भी कोई प्रश्न करके देखिएगा, जैसे भी राजकुमार जी ने कहा था कि बचपन से माँ बाप ने हमें शिक्षा दिलाई, बिल्कुल ठीक। हमने पैसा कमाना चालू किया, मैं कहता हूँ आप कुछ भी कीजिए, संसार का प्रत्येक कार्य, प्रत्येक कर्म एंड कहाँ पर जा कर के होता है। एक बच्चा पढ़ता है, पढ़ के क्या करोगे, मैं आईपीएस ऑफिसर बनूंगा, आईपीएस ऑफिसर बन के क्या करोगे, मैं धन कमाऊंगा, धन कमा के क्या करोगे, उससे सुख पाऊंगा। यानी ऐसा कोई जीव संसार में आज तक पैदा ही नहीं हुआ जो आनंद ना पाना चाहता हो, सुख ना पाना चाहता हो। प्रत्येक जीव सुख का अधिकारी है, लेकिन वो जानता नहीं है। लक्ष्य एक है। आप देखिएगा, जो सुख गरीब को मिल रहा है वही सुख आपको, ये अंतर होता है सुविधाओं का, सुख का अंतर नहीं होता। सुख और सुविधा में बहुत बड़ा अंतर है। आप और हम लोग धन से सुविधा तो पा सकते हैं, लेकिन सुख जो है वो एक बार मिल जाए, जिसके लिए आप और हम लोगों को मनुष्य शरीर मिला, वो सुख अभी तक नहीं मिला। प्रत्येक जीव चाहता है आनंद, और पूरे विश्व का जहाँ हमारी संस्कृति नहीं मिलती, धर्म नहीं मिलता, हमारी लैंग्वेज नहीं मिलती, यहाँ तक के चींटी से लेके ब्रह्मा तक सब आनंद चाहते हैं। लेकिन वो आनंद कैसे मिलेगा, वो आनंद कहाँ पर है, उसको प्राप्त हम कैसे कर सकते हैं। वो इसीलिए सीतारामाचार्य जी ने कहा, इस देह में हरि, हरि ही आनंद है, परमात्मा ही आनंद है, वो आनंद स्वरूप हैं और हम आनंद के अंश हैं। तो अंश हमेशा अपने अंशी को चाहता है। जैसे पानी पानी को चाहती है, मिट्टी मिट्टी को चाहता है, अग्नि अग्नि को चाहती है, वायु वायु को चाहता है, जल जल को चाहता है। हर चीज अपने अंशी को प्रेम करती है। हम आनंद के अंश हैं और हमारा लक्ष्य केवल आनंद प्राप्ति का है। उसके लिए आप कोई भी कर्म कीजिए, जब तक आप अपने लक्ष्य को जान ही नहीं सके। अब धन कमाया, उस धन से आनंद कहाँ मिला जिसे आप छोड़ के मर गए। आनंद कोई और चीज है। ये तो भ्रम था कि पैसे से सुख मिलेगा। अगर पैसे से सुख मिलता होता
तो संसार के जितने पूंजीपति हैं, खरबोपति हैं, उन सबको सुखी होते वो बहुत ज़्यादा दुखी हैं। इसलिए आप हम लोग अभी इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं। कहते तो हैं धनवंता सोई जानिए, जा पे राम नाम धन होए। जिसके पास प्रेम धन है, जिसे आत्मज्ञान नहीं, वो सुखी कैसे हो सकता है? जो धन तुम छोड़ के मरोगे, जो परिवार तुम छोड़ के मरोगे, जो सुख सुविधा के सामान तुम छोड़ के मरोगे, उसमें सुख कहाँ है? सुख तो वो है एक बार तुम्हें मिल गया, वो तुम्हारे अंदर ही है। कहते ना आनंद मध्य सिंधु तब वासा। आप कहाँ रहते हैं? उस आनंद के अंदर रहते हैं। और आनंद का सिंधु, और हम हैं उसके बिंदु। तो बिंदु कहाँ रहेगा? सिंधु में रहेगा। हमने अपने आप को शरीर, जैसे पानी का बुलबुला कहाँ पैदा होता है? पानी में। कहाँ मिटता है? पानी में। हम कौन हैं? परमात्मा के अंश हैं। परमात्मा को पाकर ही आनंद स्वरूप को जान पाएंगे। इसलिए पुण्य आत्माओं, कल से आपके साथ गीता की महिमा, गीता का खास लक्ष्य क्या है, इस पर चर्चा करेंगे। निवेदन करना मेरा कार्य है। अच्छा लगा जीवन में उतारिएगा। और ये बार बार निवेदन कर रहा हूँ, किसी को भी अगर समझने में कहीं कठिनता आ रही हो, एक बार नहीं 10 बार पूछिए। लेकिन 10 दिन बाद आप पुरानी बात को पूछोगे तो फिर सबके लिए वो नुकसानदायक होगी। आज मैं अपने शब्दों को यहाँ विराम देना चाहता हूँ। कोई भक्त अगर भजन सुनाना चाहता है तो सुनाइए। आप पूछना चाहते हैं? नहीं, मैं सुनाऊंगा, भजन सुनाऊंगा। अच्छा, भजन सुनाएंगे, जरूर सुनाइए, सुनाइए। गीता की महिमा। गीता हृदय भगवान का, सब ज्ञान का शुभ सार है। गीता हृदय भगवान का, सब ज्ञान का शुभ सार है। इस शुद्ध गीता ज्ञान से ही चल रहा संसार है। इस शुद्ध गीता ज्ञान से ही चल रहा संसार है। गीता परम विद्या सनातन, सर्व शास्त्र परिधान है। गीता परम विद्या सनातन, सर्व शास्त्र परिधान है। पर ब्रह्म रूपी मोक्षकारी नित्य गीता ज्ञान है। यह मोह माया कष्ट में तरना जिसे संसार हो, वह बैठ गीता नाव में सुख से सहज में पार हो। संसार के सब ज्ञान का यह ज्ञान में भंडार है। श्रुति उपनिषद वेदांत ग्रंथों का परम शुभ सार है। श्रुति उपनिषद वेदांत ग्रंथों का परम शुभ सार है। गाते जहाँ जन गीत गीता, गाते जहाँ जन नित्य हरि गीता निरंतर नेम से। रहते वहीं सुख कंद नटवर नंद नंदन प्रेम से। गाते जहाँ जन गीत गीता, प्रेम से धर ध्यान है। तीर्थ वहीं भव के सभी सब शुद्ध और महान है। धरते हुए जो ध्यान गीता ज्ञान का तन छोड़ते, धरते हुए जो ध्यान गीता ज्ञान का तन छोड़ते, लेने उसे माधव मुरारी आप ही उठ दौड़ते। लेने उसे माधव मुरारी आप ही उठ दौड़ते। सुनते सुनाते नित्य जो, सुनते सुनाते नित्य जो, लाते इसे व्यवहार में। सुनते सुनाते नित्य जो, लाते इसे व्यवहार में। पाते परम पद ठोकरे
खाते नहीं संसार में। राधे राधे जी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो, सबको राधे राधे भैया का मंगल हो, सबको राधे राधे भाई राधे 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 जी। राधे राधे जी राधे राधे सबको राधे राधे जी राधे 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 जी राधे राधे।